acceleration represent the time rate of change of magnitude of the velocity। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, वो हमेशा क्या कर रहा होगा, वो चेंज होगा मैग्नीट्यूड में, जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में जो चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना है। ये कौन सा कंपोनेंट है, टेंजेंशियल ए ऑफ टी की बात हो रही है। ए ऑफ टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा, ये सॉरी डीवी ओवर dt, ये आपके पास होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब टेंजेंशियल कंपोनेंट आप एज्यूम करोगे तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी वेलोसिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके मैग्नीट्यूड में जो चेंज आ रहा है, इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, नॉर्मल कंपोनेंट क्या कर रहा होगा, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट द टाइम रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। और जो आपके पास ए एन है, ये आपके पास क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है कि डायरेक्शन में किस तरह, जो डायरेक्शन में चेंज आएगा वो आपके नॉर्मल में चेंज आएगा एक्सेलरेशन की। यहाँ तक ये बात क्लियर हुई है? जैसे ये एक्सेलरेशन है आपके पास, ठीक है, ये आपने टेंजेंट टू द कर्व लिया है। यहाँ देखें ये ए टी कॉम्पोनेंट है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ये क्या बता रहा है कि इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आया है, तो वो कंपोनेंट कौन सा होगा जो मैग्नीट्यूड के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के अंदर जो चेंजेस को शो करेगा वो टेंजेंशियल होगा, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर चेंजेस को शो करेगा वो नॉर्मल कंपोनेंट होगा। जो नॉर्मल आपके पास परपेंडिकुलर लाइन है उसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके बाद हम एक एग्जाम्पल है जिसको हम करते हैं। इस कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको मैं बता देती हूँ इनको। टेंजेंशियल के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे, वेलोसिटी आपके पास हमेशा क्या होगी कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें पोजीशन का, मींस ds ओवर dt। अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास वेलोसिटी इस तरह फाइंड कर सकते हो। एक्सेलरेशन में आपके पास टू कंपोनेंट होंगे, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ठीक है, जब आप टेंजेंशियल को कंसिडर करेंगे तो आप नॉर्मली क्या यूज करोगे, जो आपके पास dv ओवर dt जो फॉर्मूला था, डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ टाइम, इसको कंसिडर करेंगे टेंजेंट के लिए। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस भी यूज करोगे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी या उसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए। अब नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल में आपके पास क्या था कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर रॉ। रॉ मैंने क्या बताया था, कर्वेचर ऑफ द रेडियस है। और रॉ की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे कि जो आपके पास ग्राफ गिवन होगा अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है उसको उसका डेरिवेटिव लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये कंप्लीट फॉर्मूला ये सेकंड डेरिवेटिव है। इसके थ्रू आप रॉ रेडियस ऑफ द कर्वेचर फाइंड करोगे, और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप नॉर्मल एक्सेलरेशन को भी फाइंड कर सकते हो। दोनों एक्सेलरेशन का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड शो कर रहा होगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, अच्छा, सेकंड सेशन हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें।